जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हिम सिंह गुर्जर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिस कारण उसका रंग बाद में लाल हो जाता है? अर्थात मेहंदी जब हम लगाते हैं तो वो हरी होती है और जैसे हाथ पे लगाते हैं तो वो लाल क्यों हो जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। मेहंदी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है लासोन। लहसुन नहीं, लासोन। तो लासोन जो होता है वो उसको लाल करता है। दूसरा, अत्यधिक लाल होने का कारण क्या है? कि हमारे जो ये चमड़ी है, त्वचा है, नाखून है, इस पर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन इसके साथ में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है और इस कारण से मेहंदी का जो रंग है वो बहुत ज्यादा लाल हमारे हथेलियों पर और नाखूनों पर होता है। मैं उस समय गंगापुर सिटी पढ़ता था, तो हमारे पड़ोस में एक मैडम और उनके पति के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो कहीं पे कोई पूजन कोई था तो वो पूजन करने के लिए जाती है, तो उसको दूसरी मैडम में कहती है उसके मेहंदी एक्चुअली क्या अच्छे से रची नहीं थी, रंग नहीं आया था। तो उसको दूसरी महिलाओं ने कहा, बोले आपके पति आपको कम प्रेम करते हैं इसलिए आपके मेहंदी अच्छे से रची नहीं। तो वो घर पे आकर के झगड़ा करती है और वो झगड़ा मैंने देखा था, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जबकि वास्तविकता तो शायद ये थी कि वो मेहंदी जो थी वो एक्सपायरी थी। बाद में फिर उनके बीच में शांत करवाया। एक अंकल जी थे, उन्होंने उनको बोला था, मुझे अभी भी याद है कि भाई अगर आपके पति आपको प्रेम नहीं करते तो आपके 2 बच्चे हैं वो ऐसे ही हो गए क्या? तो याद रखना है मेहंदी का रंग लाल क्यों होता है? लासोन के कारण, लहसुन नहीं, लासोन के कारण। आज का दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए क्वेश्चन सुनो, बैलगाड़ी मेला। तो मैं आपको बता देता हूँ। चाकसू में सील की डूंगरी पर शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। प्राचीन समय में बैलगाड़ी एक मुख्य साधन था, तो गांव के लोग जो है वो बैलगाड़ी लेकर के और उस मेले में आते थे, इसलिए तब से इसका नाम बैलगाड़ी मेला पड़ गया। और इसको बासोड़ा मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शीतला माता जो है वो चेचक की देवी के रूप में जानी जाती है। और बासोड़ा अर्थात अगले दिन बनाया हुआ या ठंडे भोजन का उसमें भोग लगता है और लोग भी ठंडा भोजन ही करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा को शपथ किसने दिलवाई थी? तो देखिए, हीरालाल देवपुरा को शपथ उस समय राज्यपाल थे ओपी मेहरा, उन्होंने दिलवाई थी। सबसे कम कार्यकाल क्यों रहा? तो मैं आपको बता देता हूँ। घटना 1985 की है। उस समय फरवरी 1985 में डीग जो भरतपुर में है वहां से लगभग 7 बार प्रत्याशी जो विजेता निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे मान सिंह, तो उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर भी वहां पे गए हुए थे। तो मान सिंह उससे गुस्सा हो जाता है और उन्होंने उनके हेलीकॉप्टर को अपनी जो कार थी जिसे डोंगा कहा जाता था उससे उसको टक्कर मार दी। उसके बाद में मान सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे दिन उनका एनकाउंटर कर दिया। इससे जनता में आक्रोश फैल गया। ऐसी कंडीशन में शिवचरण माथुर को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा था। और जो हीरालाल देवपुरा थे वो उस समय कुंभलगढ़ में प्रचार कर रहे थे, यही राजसमंद के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। उन्हें तुरंत जयपुर बुलाया जाता है और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। तो निश्चित रूप से इनके भाग्य में था। और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, शपथ ओपी मेहरा। आज का चौथा क्वेश्चन, जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? देखिए, जब जयपुर का नाम आता है तो जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। और मैं तो कहता हूँ राजस्थान की आन बान और शान, जैसे मैं मेवाड़ की केसरी महाराणा प्रताप को पूजता हूँ, उसी प्रकार से जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उस समय के बहुत बड़े विद्वान रहे थे। इन्होंने पूरे भारत में जहां भी किसी भी विषय के कोई विशेषज्ञ थे, चाहे वो साहित्य के हो या कला के हो, कोई भी विद्वान था, उन सबको इन्होंने आश्रय दिया था। इन्होंने एक पूरी कॉलोनी बसाई थी ब्रह्मपुरी के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां वो विद्वानों को ही रखते थे। तो किसी भी कला के कलाकारों को सबको इन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया और जयपुर में 36 कारखाने इन्होंने स्थापित करवाए। और इनमें उन विद्वानों को यानी एक ही छत के नीचे सभी विद्वानों को लाया गया और वो अलग अलग प्रकार की कला उस समय जयपुर में प्रचलित करवाई। और जयपुर का नाम पूरे भारत में इन्होंने किया सवाई जयसिंह। और आज भी जयपुर जिस पद्धति से बसा हुआ है तो वो सवाई जयसिंह की ही देन है।
जयपुर राजधानी है वो भी मेरे हिसाब से सवाई जय सिंह की ही देन थी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जयपुर को इन्होंने बसाया था। आज का 5वां क्वेश्चन, गोरा और बादल किस शासक के सेनापति थे? तो मैं आपको बता देता हूं, गोरा और बादल मेवाड़ और मेवाड़ में चित्तौड़ का उस समय शासक था रावल रतन सिंह। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, 1303 की घटना है। तो अलाउद्दीन खिलजी आता है, पद्मनी को देखने का बहाना वो बनाता है, हमारे जो शासक थे उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, वहीं से उनका किडनैप कर लिया जाता है, उन्होंने ले गए थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी शर्त रखता है कि पद्मनी अगर मुझे अपना पति माने तो मैं रतन सिंह को छोड़ सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में गोरा और बादल ने अपनी वीरता दिखाई और अपनी चातुर्यता का भी परिचय दिया, पालकियां बनवाई और स्त्री का वेश धारण करके उन पालकियों में बैठ करके गए थे और टूट पड़े थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राजा को बचाने की इन्होंने कोशिश भी की, एक बार घोड़े पर भी बिठा दिया था रतन सिंह को। और ये जो गोरा और बादल है वो निश्चित रूप से मेवाड़ की आन बान और शान है, वीरता का प्रतीक है। हमें याद रखना है रावल रतन सिंह के जो थे सेनापति थे।